तो चलिए दोस्तों, हरियाणा में ग्रुप डी की वैकेंसी निकल चुकी है। ग्रुप डी के फॉर्म में सबसे मेन पॉइंट है कि आपको अपनी जाति का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और जाति हरियाणा में बहुत सारी बना दी। एससी कैटेगरी दो भागों में बांट दी, जनरल कैटेगरी भी दो भागों में बांट दी, जिसमें ईडब्ल्यूएस और जनरल आ जाती है। और रही बात बीसी ए बीसी बी, ये भी दो जाति हैं, तो 4-5 तरीके की जाति हो गई। और जो हरियाणा में जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का मांगा हुआ है। बीसी ए कैटेगरी, बीसी बी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। तो आपको कैसे बनाना घर बैठे, क्योंकि साइट पे रश है, किसी भी सीएससी सेंटर पे नहीं बन पाएगा। ठीक है, एक आईडी से ज़्यादा अगर लॉगिन हो जाते हैं सर्टिफिकेट के लिए तो उसमें कम पॉसिबिलिटी होती है सर्टिफिकेट जनरेट करने की। तो इसलिए आप अपना खुद रजिस्ट्रेशन करके अपने घर बैठे आप अपना सर्टिफिकेट ईजिली क्रिएट कर सकते हो। कैसे करना पड़ेगा, यहाँ से रजिस्ट्रेशन हेयर है, यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कैसे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपका नाम मांगेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड क्रिएट कर लेना। स्टेट अपनी फिल करके जो ईमेल आईडी डालोगे उस पर लिंक आ जाएगा, उस लिंक से आप अपनी आईडी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जो आईडी क्रिएट होगी उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी आपकी जीमेल आईडी होती है। यहाँ पर जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया वो यहाँ पर अपना कैप्चा डाल के सबमिट करना। चलिए मैं यहाँ से इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर ये लॉगिन हो चुकी है। मेन चीज़, एक चीज़ का आप ध्यान ये रखें, जैसे कि कुछ आइडिया होती हैं सरकार के द्वारा वेरीफाई। मेरी जो आइडिया ये सरकार के द्वारा वेरीफाई है, इसमें जो सर्टिफिकेट बनने के चांस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें हमारी फ़ीस कटती है। तो अगर आप भी अपना कोई सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट करना, आपका सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा। लास्ट डेट में अगर 4-5 दिन किसी का सर्टिफिकेट ना ही बने तो मैसेज करना, अदरवाइज़ आपका सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। तो अप्लाई फॉर सर्विस पे आपको क्लिक करना है, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी भरना है। कैटेगरी आपको भरना है बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट। यहाँ पर ये देखिए, ओबीसी का सर्टिफिकेट कोई ना बनाए। ओबीसी का सर्टिफिकेट सेंटर की नौकरी के लिए होता है। अभी फ़िलहाल हमारी हरियाणा गवर्नमेंट में नौकरी निकली है, तो आपको सिर्फ बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट बनाना है। इसमें क्या है, बीसी ए का कैसे बनेगा, बीसी बी का कैसे बनेगा, उन दोनों को इसी पे क्लिक करना है। आपकी फैमिली आईडी में जो भी कैटेगरी होगी, बीसी ए है या बीसी बी है, वो अपने आप ये कैप्चर कर लेगा, उसका अलग से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर आपको फैमिली आईडी पे क्लिक करना है, अपनी फैमिली आईडी यहाँ पर डालनी है और सेंड फैमिली डाटा पे क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी नंबर लिखना है। फैमिली आईडी नंबर जैसे ही आप लिखोगे यहाँ पर आपकी मेंबर की डिटेल आ जाएगी। मेंबर की डिटेल में आप उस सदस्य का विवरण सिलेक्ट कीजिए जिस सदस्य का आपको सर्टिफिकेट क्रिएट करना है। आप यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे, जो भी फैमिली आईडी में नंबर उस नाम के आगे दर्ज है उस नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी के लास्ट के 4 डिजिट, सॉरी, मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट दिखा देगा जिस पे ओटीपी गया है। वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करके क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी करोगे यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, नाम, फादर नेम, जेंडर वगैरह, मैरिटल स्टेटस जो भी है सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अगर सारी डिटेल आपकी सही है उसके बाद आप आगे बढ़िए। यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट, तहसील, एरिया और सिटी या विलेज ये आपको चेक करना है। तहसील वगैरह अपनी देख लेना क्या लगती है, उसको यहाँ पर फिल करना। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा माता पिता तलाकशुदा हैं, हाँ तो यस करना, अदरवाइज़ नो करना। आगे यहाँ पर आपको अपनी बीसी कैटेगरी में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर माता पिता की इनकम देखता है। इनकम अगर आपकी 8 लाख रुपए से कम है तो आपका बीसी का सर्टिफिकेट बन जाएगा, अदरवाइज़ आप जनरल कैटेगरी में इंक्लूड हो जाओगे। तो यहाँ पर फादर की फैमिली आईडी डालनी है, यहाँ पर फादर का नाम चुनना है, सेंड ओटीपी, जितनी भी फैमिली आईडी में इनकम है वो यहाँ पर आ जाएगी। सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर फिल करके यहाँ पर कृषि विभाग में 0 डाल देना, ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना। सेम प्रोसेस मदर के केस में रहेगा, सेम प्रोसेस मदर के केस में ये यहाँ पर एज इट इज़ डाल देना। ठीक है, ओटीपी सिलेक्ट करके अगर किसी केस में किसी के माता या पिता जीवित नहीं है उस केस में उसका डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है। फिर यहाँ पर आपकी बैकवर्ड क्लास जो वेरीफाई होनी चाहिए फैमिली आईडी में,
यहाँ पर आपको अपनी जाति का नाम सिलेक्ट करना है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हो। यहाँ पर लिस्ट में सारी डिटेल आ जाएगी, वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको यस करना है। ऊपर वाली जाति से मैं सहमत हूँ। जाति अगर यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है, DS595R। जो भी आपके केस में कैप्चा है वो कैप्चा डालकर सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर इसमें आपकी सारी डिटेल दिखा देगा जो भी आपने डिटेल फिल की है। मेरे केस में यहाँ पर मेक पेमेंट आ रहा है क्योंकि ये मेरी ऑफिशियल आईडी है, इस वजह से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। आपके केस में डायरेक्ट सबमिट का आएगा, आपको सबमिट कर देना है ईजिली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी पेमेंट कर देता हूँ। मैंने अपने केस में यहाँ पर पेमेंट कर दिया है। यहाँ पर ही आपकी स्लिप आ जाएगी। इस स्लिप में आपको सरल आईडी अपनी यहाँ पर नोट करनी है। इस सरल आईडी से आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी फ़िलहाल केस में आपका जो सर्टिफिकेट जारी होने में 1 दिन का समय लग सकता है क्योंकि साइट पे रश काफ़ी हो चुका है। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। और चैनल पर वीडियो डाल दी जाएगी कि आपको घर बैठे अपना ग्रुप डी का फॉर्म ईजिली कैसे फिल करना है। उसमें फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड की लगेगी, फ़ोटो पे डेट ऑफ फ़ोटो होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ कोई भी फॉर्म को गलत ना भरें।